हेलो एवरीवन, दिस साइड ओंकार खरे। नमस्कारम। कैसे हैं आप? हेलो। नमस्कार मैम। ओके सर। वॉइस ऑडिबल? गुड। यस वॉइस यस। आ रही है मैम? हाँ सर, इट्स ऑडिबल सर। यस यस। आपकी आवाज। यस। यस यस, आ रही है आवाज। फिर आज का टॉपिक है हमारा योगा फॉर फिटनेस। वंस अगेन मैम, संगीता मैम सिंह, नमस्कार थैंक यू मेरे सो मच पेज पे सर। आने के लिए। तो आज थैंक यू आज इनविटेशन हम देने के लिए, इनवाइटिंग मी टुडे। यस मैम, और मेरे शब्द का आपने मान रखे, आप हमें टाइम दे रही है, इसलिए वंस अगेन थैंक यू। ठीक है मैम, आज तो हम सेशन चालू करते हैं। अब हमें बताएंगे योगा और फिटनेस के बारे में, जरा आप जानकारी देंगे मैम। योगा क्या है सर? योगा इस चित्त वृत्ति निरोध। सबसे पहले तो यही टॉपिक आता यस है, पतंजलि ने जैसे एक्सप्लेन किया है। और फिटनेस की बात करें, आजकल देखा जाए एवरीवन इज हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिटनेस का मतलब यही है to increase more of your activities in your daily life। ज़्यादा उठो, यस अपने जितने टास्क है उसको कंप्लीट कीजिए। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस। फिटनेस में तीन चीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज एंड्योरेंस, सेकंड इज स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, थर्ड कम्स इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चीज क्या आपको योगा से मिल सकती है? योगा से आपको इससे और भी कुछ और भी प्लस पॉइंट इसमें और एडिशन हो जाता है, राइट? फिटनेस में आजकल हर लोग, सब लोग जिम जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, एग्रीड, बहुत सारी चीजें होती है। पर माइंड स्थिर नहीं होता। माइंड इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। और जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, योर माइंड इज, इट डजंट फ्लक्चुएट, उसको सीमित लाता है, राइट सर? यस और यस मैम, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। अच्छा। ऑडिबल? यस यस सर, आई एम ऑडिबल। यस। आप जिम के बारे में कुछ बात कर रही थी मैम, लास्ट। हाँ, अगर जिम आप जाते हैं, सामने टीवी लगा रहता है, आप टीवी देखते यस हैं, आप दौड़ते हैं, आप एक म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। तो लाउड म्यूजिक अगेन अबाउ 70, ये डेसिमल, इट इज नॉट गुड फॉर योर ईयर। सेकेंडली, आपका माइंड स्थिर नहीं है, यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है, ध्यान टीवी पे रहता है या तो म्यूजिक पे रहता है, पर इट इज नॉट विद इन योर सेल्फ। ये सारी चीजें हैं। यस। हाँ। तो हम योगा में कैसे, मतलब वो जो योग अभी जिम कर रहे हैं उनको हम कैसे डाइवर्ट करें योगा में आने के लिए? तो आपका क्या राय है? डाइवर्ट डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है सर। दैट इज एवरी इंडिविजुअल बिलीव। सबका अपना अपना एक बिलीव होता है। योगा का मतलब सबसे पहले हम यही समझे, इस चित्त वृत्ति निरोध। योग यस यूनियन, योग का मतलब होता है यूनियन, आत्मा से परमात्मा से मिलन, अलाइनिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो आप मुझे एक एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल सेट कर बताती हूँ कि आप, मम्मी हमारी किचन में खाना बनाती है, कोई भी माँ बच्चों के लिए किचन में खाना बना रही है, उसका जो इंटेंशन है, उनका जो इंटेंशन है खाना बनाते समय, पूरे प्रेम, मन और भाव से बनाती है। सही बात है। तो वो एक तरह का योग हो गया। भजन कीर्तन में जाना, वो एक तरह का योग हो गया, क्योंकि आपका माइंड इज ऑलरेडी विद द परमात्मा। सेकेंडली, जो रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स, अगेन दे आर रनिंग विद द फिजिकल बॉडी। तो दैट इज ऑल्सो, वो उनके लिए एक तरह का यस योग हो गया। तो योग इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। इट इज जस्ट यू बीइंग विथ योर सेल्फ, अलाइनिंग विथ द अलमाइटी। दैट इज योग फॉर मी, और आई बिलीव। यस यस सर। यस मैम। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, आप खाना खाने जो माँ बनाती है, उसके बाद हाँ उनका जो इंटेंशन है वो योगा। हाँ जैसे कि आसन जो हम करते हैं वो भी एक आसन में डूब जाना, यानी चित्त हाँ। स्थिर होता है, मतलब
जैसे कि बाकी की चीजें हमें दिखने नहीं आती है। उसके बाद हम जिम, जो अभी जिम कर रहे हैं, उनको भी वो उनको लगता है कि मैं उधर जाके मेरा मन स्थिर होता है। हाँ। यस, यस। चित्त स्थिर जिधर होता है उधर आप पहले जाओ। इससे हाँ। आपका ये मोटिव है। और हम्म। जो भी काम करे वो 100% करे। हाँ, ये तो वही भगवत गीता यस। में भी कहा गया है, योगा कर्मसु कौशल्यम। कर्म, आप जो मन तन मन धन से जिस तरह से अपना जो भी काम आप पूरी तरह से करते हैं वही योगा है। यस मैम, और कुछ बताना चाहेंगे हमें साधकों पे? मैं योगा के बारे में मतलब बहुत सारी बातें हैं। व्हाई आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस योगा। क्यों लोगों को आज आज के यस। ज़माने में मैं कहती हूँ योगा भी प्रैक्टिस करो, आप जिम भी जाओ, आप दौड़ो भी, आप रन भी करो। कि एवरीथिंग इज इन टुडेज लाइफस्टाइल टू फॉलो थोड़ा थोड़ा इज वेरी नेसेसरी। पहले के ज़माने के आप देखेंगे सर कि पहले लोग 10-10 किलोमीटर चलते थे। किचन में आधा यस। जिम हुआ करता था, सिलबट्टे पे बहुत सारी चीजें पीसी जाती थी। ऑलरेडी उधर मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले गाड़ियां इतनी यस। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी, तो मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता था। और अब क्या हो गया है, इतनी सारे सब गैजेट्स पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वजह से अब मैनुअल कम हो गया है। लोग, पीपल आर डिपेंडेंट, सबकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, किसी के पास टाइम नहीं है सुबह से लेके रात तक। वी यस। ऑल आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा बॉडी मूवमेंट भी नहीं है, बैठे रहेंगे एक जगह पे, सबका अपना अपना काम होता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे कार्डियो मतलब कार्डियो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और योगा भी बहुत ज़रूरी है। योगा प्रैक्टिस कम्स विद फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, यस। प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी इन दिस जनरेशन जो अब हम जी रहे हैं। जैसे कि मतलब राजयोग श्लोक मालूम है कि आपको? राजयोग श्लोक में भी बोला है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्ना प्रभो बंधो योगो भवति दुःखः। इस श्लोक का हम यूज कर हाँ। सकते हैं, मतलब आहार विहार में। हम्म। यस। हम्म। हम्म। अभी तो जैसे और मैम कुछ जानकारी? पॉइंट्स है, आई वुड लाइक टू। यस। कुछ पॉइंट्स है, आई एम क्लियर नाउ सर विद माय वॉइस, आवाज कट तो नहीं रही है? वॉइस क्लियर है? तो मैं कहना चाहती हूँ, हाँ वॉइस क्लियर है, आपकी वॉइस क्लियर है। तो मैं और एक्चुअली मेरा कुछ पॉइंट्स है जो मैं मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ आज के सेशन में। आई वांट टू जस्ट कंप्लीट 9 पॉइंट्स। तो अभी यस। योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, योगा से क्या हमको बेनिफिट मिलता है? तो योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप स्लो मूवमेंट योगा में करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ता है, मसल ग्रो, मसल में मसल अच्छे से वार्म अप होता है, मसल स्ट्रेच होता है। जहाँ पे स्टिफनेस है बॉडी में, वो स्टिफनेस में यूजली क्या होता है, स्टिफनेस की वजह से आगे और बॉडी में इंजरीज आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो वो स्टिफनेस से निकाली जा, वो योगा प्रैक्टिस से निकाली जा सकती है। The second point I would like to help, yoga helps with back pain। आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, हर किसी को लोअर बैक पेन है। लोअर बैक पेन, वजन उठा रहे हैं हम लोग, प्रोटीन खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर क्या हमारे शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है? क्या वो स्पाइन में जहाँ पे हमको मूवमेंट देना है, क्या वो मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे आजकल सबको डीजनरेशन ऑफ स्पाइन का इश्यू हो गया है। ओके, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन बिकॉज ऑफ रॉन्ग बॉडी पोस्चर, रॉन्ग बॉडी अलाइनमेंट। ऐसे करके हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि सबके शोल्डर्स आगे बैठे बैठे चेयर पे झुक रहे हैं। तो सर्टेन पोस्चर, सर्टेन आइडियाज फ्रॉम योगा जो लाती है, जो आजकल के जमाने में पीपल शुड प्रैक्टिस सर्टेन stretches which yoga really helps। Now a third point is योगा, हाँ, आर्थराइटिस। अब यहाँ पे क्या आ गया सर, आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लंबर आर्थराइटिस है। जैसे मैंने स्पाइन के बारे में आपको बताया कि स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्पाइनल मूवमेंट नहीं हो पाता है इससे, तो आर्थराइटिस के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, फ्लूइड जम जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, अगेन स्टिफनेस की वजह से
ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इंजरी और बढ़ जाती है। यस आपको कुछ कहना है इस मतलब ये हमारा थर्ड पॉइंट पे, आर्थराइटिस यस की? यस मैम, मतलब जो करे हम वो सीधी करें, मतलब जो करना है वो बेस्ट करो, या जो करना है वो पहले स्टार्टिंग मतलब 5 सेकंड में करो, पहले जो आसन के बारे में होगा। तो 5 सेकंड मतलब स्टार्टिंग में हम ज्यादा नहीं देर तक हम नहीं रह सकते, मतलब जो साधक हाँ होंगे वो पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, बीच बीच में वो बढ़ना चाहिए टाइम, तो उनका आसन बैक पेन या जो भी होगा उनको परेशानी नहीं होगी। हाँ। तो आर्थराइटिस में भी क्या है, स्टिफनेस बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो रहता नहीं। अब योगा प्रैक्टिस से क्या होता है, स्टिफनेस एंटायर फ्रॉम योर सर्वाइकल टू योर एंटायर टेल बोन मूवमेंट ऐसी होती है, स्पाइनल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से वो स्टिफनेस हटती है। तो इट हैज बीन आल्सो प्रूवन कि योगा इज वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस पीपल। सेकंड फोर्थ पॉइंट मैं लाऊंगी कार्डियो, ये कार्डियो एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग। सब कहते हैं योगा से हार्ट हेल्थ नहीं बढ़ता है, यस हार्ट रेट बढ़ता नहीं है, कार्डियो करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। पर लेकिन आप मुझे बताइए, आप एक आसन में कितने देर तक रह सकते हैं? जैसे कि हम जैसे कि पद्मासन हम में बैठेंगे तो पद्मासन में हम बैठेंगे तो हम ज्यादा मुश्किल देर से तक दे ज्यादा सकते देर हैं। तक दे सकते हैं। पद्मासन में जरूरी नहीं है ना सर, आजकल लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सबको नी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक आसन, अब चलो अब पकड़ो त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन ही आप यस एक 30 सेकंड के लिए आप बस होल्ड द पोस्चर, आपका हार्ट रेट अपने आप बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा, यस ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट स्वेटिंग। व्हेन यू स्टार्ट स्वेटिंग आपको कार्डियो एक्सरसाइज वहां से ही चालू हो जाता है। तो यस इट इज ऑब्वियसली गुड फॉर योर हार्ट। depends how you are practicing, what postures you are doing। आप चेयर के सपोर्ट से, यंग और योगा थेरेपी में आप देखेंगे चेयर के सपोर्ट से अगर आप एक पोस्चर में आप रहेंगे 1 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाएंगे 2 मिनट, दैट इज अल्टीमेटली improves your heart rate, which is very good for your heart, right? तो जरूरी नहीं यस है कि आप योगा कर रहे हैं आपको कार्डियो भी करना चाहिए, नहीं। आप योगा ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आपका हार्ट का हेल्थ भी बना रहेगा। यस ये और उसके और रिकॉर्डिंग उसके हम आहार अकॉर्डिंग भी हम रख सकते आहार भी हैं। रख सकते हैं। हाँ, आहार आहार अभी अभी आप देखेंगे कि जब आप योगा एक्सरसाइज बाय हार्ट के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस हो गया है, ओके। तो ये एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो होता है वो कम हो जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द हेल्दियर हार्ट, ओके। Now the यस fifth point I would like to bring is yoga relaxes you to help you sleep better। आजकल सबको लेट नाइट टीवी देखने की आदत है, लेट नाइट हम सबको बाहर जाने की आदत है, खाने पीने की आदत है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, किसी को लेट सोने की आदत है। लेकिन अगर आप घर पे आके सोने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेचेस या एक्सरसाइज बेड पे ही कर लेंगे, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। जैसे कि हम जैसे आई वुड लाइक ओंकार टू या से, भ्रामरी ओंकार या करेंगे। भ्रामरी करेंगे। हाँ ओंकार कीजिए, भ्रामरी कीजिए, वरना आपका बेड है, बेड पे आप अपना दीवार की तरफ अपना पैर यस सपोर्ट, एक साइड पे पैर मोड़ के आप लेट जाइए, फिर उसको बैक कीपिंग ऑन योर बेड, रिलैक्स योर लेग, रेज योर लेग ओवर टू द वॉल और रिलैक्स कीजिए। उसमें आपका ब्लड फ्लो कंप्लीटली फ्रॉम योर लेग्स रीचेस टू योर हार्ट, इट रिलैक्सेस वंस माइंड। तो दैट इज यस ऑल्सो वेरी गुड। देखो गोइंग टू बेड, जिनको नींद नहीं आ रही, जिनको इंसोम्निया है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम के रिगार्डिंग, तो दे कैन प्रैक्टिस सर्टेन एक्सरसाइजेस, ये विपरीत करनी विद द हेल्प ऑफ वॉल सपोर्ट, तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। यस और पर आप और ज्यादातर कुछ मैम हम ज्यादातर मैम हम योगा योगा में योगा हम योगा में मतलब ओंकार ओंकार पहले फर्स्ट पहले जो नया साधक आते नया हैं सादा गाते वो हैं, हम फर्स्ट मंथ में तो हम फर्स्ट बोलते मंथ हैं में कि तो हम ओंकार और बोलते भ्रामरी हैं करो ओंकार आप और सोने से भ्रामरी पहले। करो आप सोने से पहले। यस मैम, ओंकार का जैसे जाप, कि हमें जैसे कि हमें यस ये उनका स्टार्टिंग हो उनका जाता है। स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो वाइब्रेशंस हम बढ़ाता डायरेक्ट है, जो वाइब्रेशंस, हाँ, द वाइब्रेशन दैट सराउंड्स योर बॉडी कंप्लीटली, इट गिव्स यू मेंटल पीस। यस मैम यस मैम। एंड सिक्स पॉइंट मैं अभी लेके आऊंगी। सिक्स पॉइंट इज योगा
means more energy and brightens your mood. योगा अभी दो चीज है. योगा, अगर आपको योगा प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको थकावट लग रही है तो क्या वो योगा है? देखें. सॉरी, यस मैम बोलो. Yes, ma'am. सुन रहा हूँ मैम मैं भी. Okay. Sixth point I would like to bring is there are 2 points. आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो तो योगा प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको थकावट लग रही है? और थकावट लग रही है तो क्या वो योगा है नहीं. या नहीं? हाँ, अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं यू शुड फील रेजुनरेटेड, यू शुड फील रिफ्रेश्ड कंप्लीटली. अगर आप थक गए हैं, आपको ओवर भूख लग रही है तो वो मतलब वो फिर योगा प्रैक्टिस नहीं हुआ. यस. Yes. मैम एक क्वेश्चन है पहले ही, योगा का वो हम सॉल्व करेंगे. Call करेंगे. मैम माय क्वेश्चन इज हाउ योगा इंटरजन विथ How yoga is integrated with our Vedas and our ancient books. यस. Yes. तो बुक के बारे में कुछ बात कर रही थी. हाँ, integrated our Vedas and ancient books. ये वही श्रुति और स्मृति से आया है, राइट सर? यस. Yes. श्रुति और स्मृति, पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कैसे वेद पुराण ये सब लिखे हुए हैं, तो वो पहले शवासन में दिन भर वो अपना साधना प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन करते थे. तो फिर वो रात को शवासना में, बिकॉज दे वो कॉन्शियसली अवेकन, सबकॉन्शियस माइंड उनका जागा रहता था. तो जब वो ऋषि मुनि जब इतने प्रैक्टिस करने के बाद जब वो लेटते थे शवासना में, बिकॉज शवासना इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट योगा आसन, क्योंकि उसमें आपको सोना नहीं है, आपको कॉन्शियसली यू हैव टू बी अवेकन. तो उनको श्रुति और जो भी उनको यूनिवर्सल उनका थर्ड ये इतना ज्यादा जागृत रहता था कि व्हाटएवर उनको उस समय जो भी श्रुति रे उनको आवाजें आती थी एंड दे जस्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग और वो याद करते थे स्मृति. तो उसको स्मरण करते वो वेद लिखना चाहिए थे. एम आई राइट सर? आप इस पे कुछ यस बोलें? यस 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 मैम राइट. Yes, ma'am. Right. तो इसी से ही आप देखेंगे इसकी पढ़ाई बहुत डीप है सर. अब हर चीज ओम शब्द भी इट इज अ यूनिवर्सल साउंड, उनको उसी तरह से श्रुति और स्मृति से ही मिला. वही उन्होंने लिखा कि इट इज द यूनिवर्सल साउंड एंड दैट इवन टुडे साइंटिस्ट हैव आल्सो प्रूवन. और बहुत सारी चीजें सन से और ऐसे और फुल जाएंगे, इट इज नेवर एंडिंग. So before I go to another topic, let's start with certain points that I want to cover. Now yoga, more energy again, it boosts your alertness, enthusiasm, fewer negative feelings. Negative feelings नहीं आती जब आप योगा प्रैक्टिस करते, जरूरी नहीं है. Again, it has to be balanced. You cannot be completely too positive. You cannot be completely too negative. There is always a balance. No one is as perfect as today. कोई जरूरी नहीं कि उसकी अच्छाई पॉइंट आउट करो, आप उसकी बुराइयां पॉइंट आउट करो. नो वन इज बॉर्न परफेक्ट सर. सो इट इज अगेन वी हैव टू बैलेंस बोथ द एनर्जीज इवन इन आवर बॉडी. ईड़ा नाड़ी और अपना पिगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ी को हमको बैलेंस करना पड़ता है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग. So here also yoga teaches the same thing. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं मैम, आपने ही अजीब बताया है. तो मेरे से ज्यादा आपने ज्यादा ये बताया है. हमारा seventh point I would like to again continue is yoga helps you manage stress. Yoga supports stress management, mental health, bringing us into mindfulness. फिर हाँ, healthy eating habits, कहते हैं वेट लॉस. सब कहते हैं योगा प्रैक्टिस से वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है. सूर्य नमस्कार से तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट लॉस, इवन आपके सिटिंग से भी सूर्य नमस्कार से फैट लॉस. इट हैज बीन आल्सो अगेन प्रूवन कि फैट लॉस होता है सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने से. बट अगेन व्हाई वांट टू लूज वेट? आजकल सबको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे वो वेट लूज करने का अगेन देयर इज अनदर स्ट्रेस.
और स्ट्रेस लेते हैं तो वेट घटता नहीं है और बढ़ता है। Yes. Sometimes I Weight feel gain होता है people और should yes. enjoy वेट गेन their होता है और हाँ, योगा प्रैक्टिस करने से नीदर आपका वजन कम होता है और नीदर आपका वजन हाँ बढ़ता है। हाँ आपका जिसका कम है वो बराबर आता है, जिसका ज्यादा है वो भी बराबर आता है। इट इज अगेन बैलेंस। yes. मतलब स्थिर रहता है वो, फिर रहता है वो ज्यादा ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं होता ऊपर है। नीचे तो नहीं होता है नहीं होता है, एवरेज रहता है। Yes. मतलब जितना जरूरी है शरीर को उतना वो मेंटेन रखता है। डिपेंड्स अगेन। Yes. अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ते में 3 बार भी प्रैक्टिस किया तो भी बहुत हो गया Yes. योगा प्रैक्टिस। नाउ अगेन वरना बहुत अच्छी बात है। वरना वरना मैम जैसे कि हम 24 आवर्स में हम 24 आवर्स में हम मतलब 30 मिनट्स भी करेंगे तो भी हमें भी करेंगे लाभदायक तो भी होता हमें है। लाभदायक होता है। हाँ, नेक्स्ट है योगा कनेक्ट्स यू विद सपोर्टिव कम्युनिटी। अभी आजकल आप देखेंगे लोनलीनेस बहुत बढ़ गया है लोगों को। पीपल Yes. फील करते हैं मैं अकेला हूँ, लोनलीनेस बढ़ गया है। अभी आप योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, इवन अगर आप कोई Yes. योगा टीचर हायर करेंगे आपको देखने के लिए, वो आपके लिए इतने अच्छे से पूरा वो शेड्यूल, वो पूरा आसन प्रैक्टिस की वो बनाते हैं, आपको इतना अटेंशन देते हैं, तो वो चीज़ लोनलीनेस की हटाता है। और अगर आप एक ग्रुप में भी जाते हो योगा प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ का इंथुजियाज्म रहता है, हंसना बोलना होता है लोगों के साथ, सब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो अगेन वो एक कम्युनिटी में एक पार्ट खेलने लगता है, तो लोनलीनेस हटाता है। Yes. आजकल लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हाँ बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं। तो जब आप अपने ये चार दीवारी के बाहर जब आप स्टेप आउट करते हैं तो वो अपने आप गायब हो जाता है। यू फील गुड बीइंग विद पीपल, टॉकिंग टू देम, फाइंडिंग योर ओन शेयरिंग योर ओन थॉट्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू विद सर्टेन अमाउंट विद सर्टेन पीपल। तो उस तरह से भी हेल्प करता है। और इवन ड्यूरिंग वन ऑन वन सेशंस हो गया हमारा, योगा प्रमोट्स बेटर सेल्फ केयर। आप सीखते हो अपने आप को प्यार करना। अगर आप अपने Yes. आप को ज़्यादा कहते हैं ना, आई लव माई सेल्फ। इफ यू वोंट लव योर सेल्फ, हाउ आर यू सपोज टू लुक आफ्टर योर फैमिली? हाउ आर यू सपोज टू लुक आफ्टर योर सराउंडिंग? हाउ आर यू सपोज टू लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज इन दिस जनरेशन? Yes. आजकल लोग people have addiction of smoking, addiction of alcohol, बहुत ज़्यादा कोई चेन Yes. स्मोकर के साथ। क्या वो अपने आप को प्यार नहीं करते? नहीं करते, because Yes. they are killing themselves. तो योगा प्रैक्टिस करने से वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट एम आई डूइंग इन माय लाइफ, व्हाट एम आई, वेयर एम आई स्टैंडिंग, आई हैव अ फैमिली, आई हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज। वो थॉट अलर्टनेस अपने आप जनरेट होता है बॉडी में। Yes. मतलब खुद के लिए और खुद के बाकी लिए लोगों और के लिए। बाकी लोगों के लिए। हाँ, खुद भी खुश रहो और सबको खुश रहने दो। Yes. नाउ योगा अगेन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लिए हमने जैसे शुरू में बताया था कि स्टिफनेस से Yes. इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। लंबर आर्थराइटिस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, डिजनरेशन ऑफ स्पाइन, ऑल दीज आर वन काइंड ऑफ अ डिजीज जो एजिंग में थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है लोगों को। तो जब Yes. आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, अगेन इट हैज बीन प्रूवन कि लोग वो ज़्यादा, इट इज़ अ प्रिवेंशन कि वो आगे और नुकसान नहीं करता है। कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपको दर्द नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो इट इट इज रिकरेंट, इट विल कम बैक अगेन। सेकेंड इज ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया इज अगेन कैल्शियम की कमी होने से शरीर में हमारा जो बोन्स होते हैं, इट लूजेस बोन मास। ओके, बॉडी बोन्स बिकम सो वीक, ब्रिटल हो जाते हैं, फ्रैक्चर होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं और आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। So mostly every ladies after the age of 35 needs to take calcium supplement again after consulting doctor.
तो ओस्टियोपेनिया में जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो ये आपका बोन है एंड दीज आर द मसल्स एंड देयर आर डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके बोन को, तो वो बचाते हैं आपके बोन को और नुकसान होने से। तो अगेन प्रैक्टिस करने से मसल स्ट्रेंथ रहेगी ओस्टियोपेनिया में भी और आगे बढ़ेंगे नहीं। बैलेंस इश्यूज आजकल सर आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे लोगों को ये बैलेंस इश्यूज का प्रॉब्लम होता है। वर्टिगो का इतने सारे केस इनर ईयर में वेस्टिबुलम एक कैल्शियम ये रिलीज करता है, तो उससे होता क्या है कि इनसाइड उनको चक्कर आने लगता है, ठीक है। तो उसको जगह पे लाने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस सर्टेन एक्सरसाइजेस। सेकेंड इज फ्लूइड हो जाता है, इनर ईयर में फ्लूइड भरने की वजह से अगेन चक्कर आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, कान में एको आवाज सुनाई देने लगती है, तो ये फ्लू और वायरल इन्फेक्शन ईयर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ने लगता है। बहुत सारे और आगे छोटे छोटे बैलेंस इश्यूज, हेड इंजरी की वजह से बैलेंस इश्यूज होता है। देन यस माइग्रेन से बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। तो माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट है उत्तानासना विद द हेल्प ऑफ रोप। चेयर की मदद से आपको बस सामने की तरफ झुकना है। अधोमुख श्वानासना में नी बेंड करके भी आप रख सकते हो, तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है हेड पे। और विद द रोप शीर्षासना भी बहुत अच्छा है। और वुमेन्स हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, आजकल एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस। एवरी वुमेन इज सफरिंग, एवरी out of out of 10 at least 5 women are suffering from PCOD and PCOS, polycystic ovarian syndrome and polycystic ovarian disease। तो ये अगेन एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अर्ध चक्रासन हम उनको करवाते हैं, फिर उनको बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो गाइड करते हैं। आसन आसन से बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग अगेन। स्लोली इसके सिम्टम्स जो है इट स्लोली कम्स डाउन, व्हिच इज अगेन proven to be beneficial for such health related diseases। और यस chronic मैम pain and other specialties, पैरालाइजेस, बहुत आधे जन को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का फेशियल मसल ड्रॉप होने लगता है। there are different diseases, but then with the help of yoga practice they can be preventive also। वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि प्रैक्टिस करने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट चालू होने लगता है। अगेन पैरालाइसिस इज बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। कुछ थोड़े से स्ट्रक्चरल मूवमेंट चाहिए बॉडी को, प्रैक्टिस चाहिए, थेरेपी एक्सरसाइज चाहिए, which has again proven to be improve such during such conditions। यस मैम वो भी important है। तो योगा एंड फिटनेस। मैम आईसाइट इम्प्रूव करना है उसका कुछ बताइए आसन। आईसाइट इम्प्रूव करना है मैम, आपको नजदीक की है कि दूर की है? आपको त्राटक प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगेन अगर आप मैम है, वॉइस नॉट ऑडिबल। अब आ रही है सर? वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। यस अभी आ अब रही आ है। रही है? तो अगर यस आप आपको त्राटक के बारे में कुछ बात कर रही थी। हाँ, तो त्राटक आईसाइट के बारे में आप बात करिए। हाँ, आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए त्राटक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। थंब सामने गेज करके और थोड़ा सा बेंड करके, देन यू हैव टू कीप गेजिंग एट योर आई लेवल। उसको राइट साइड घुमाना है, आपको लेफ्ट साइड घुमाना है। फिर डायगनली टू क्लोज योर आईज, गेज टुवर्ड्स डायगनली टुवर्ड्स योर राइट, देन लेफ्ट डाउन, देन अगेन टुवर्ड्स योर लेफ्ट अपवर्ड एंड देन डाउन डायगनली टुवर्ड्स योर लेफ्ट डाउन। कैंडल गेजिंग भी है। अगर ज्यादा नंबर है देन आई वुड सजेस्ट नॉट टू कैंडल गेजिंग। अगर कम नंबर होते हैं देन बाय करेक्टिंग सर्टेन कैरोटीन की जरूरत होती है। कैरेट्स आप खाइए और ऑरेंज चीजें जो है, ऑरेंज वाली चीजें खाइए, आईसाइट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। एनी अदर यस क्वेश्चंस, एनी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस एनीबॉडी वुड लाइक यस टू आस्क? किसी के क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप बॉक्स में डालो या क्वेश्चन बॉक्स में डाल दो।
कोई तो मैम लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहता है मेरे व्यूअर्स से, उन्हें मैं कनेक्ट करता हूँ। अमरीश जी है, अच्छे योगा टीचर है। उनकी आप प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, उनके आसपास मतलब 90 डिग्री तक जाते हैं पूरा। अच्छा। आगे हमारे गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। हेलो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हेलो सर। मैम, नमस्ते कैसे हैं मैम। अमरीश जी? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक हम है। हम बढ़िया है सर। क्या हेल्प चाहिए हमसे? हमारे मैम आज योगा और फिटनेस का हमारा टॉपिक है आज का। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने लाइव सेशन रखा लोगों के लिए, बहुत अच्छी यस बात यस है। यस। तो आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं या? आपकी सर, आपकी राय क्या नहीं, है योगा एंड फिटनेस? हाउ योगा इज सो बेनिफिशियल कीपिंग पीपल फिट? मैम जो मेरी है आप देख सकते हैं खुद ही। मैं अभी आया हूँ, सेम प्रैक्टिस पे ही बच्चे हैं बैठे साथ में। सब ब्यूटीफुल बच्चे हैं, सर। इनको प्रैक्टिस की आए हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। यही राय है कि बच्चों को थोड़ा सा आगे कराना है, प्रैक्टिस करेंगे सब। हम्म। और यस नहीं तो क्या, इनके साथ प्रैक्टिस के जुड़े ऊपर ही रहते हैं है सब। बराबर, बट अभी काफी टाइम बाद थोड़ा सा इनके साथ आए हैं, ओम भाई के साथ हैं थोड़ा सा लाइव, यस काफी टाइम बाद। यस। नमस्ते सर। नहीं क्योंकि मेरे, ठीक है सर, फिर आप अपना प्रैक्टिस चालू करिए, हम हमारे थैंक सेशन यू, कंटिन्यू थैंक करते यू, हैं। थैंक यू थैंक यू, सो मच। यस यस, नमस्ते। थैंक यू। यस। हाँ मैम, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक था आपका 9 नंबर का। यही था सर, योगा प्रमोट्स बेटर सेल्फ केयर। So if you love यस yourself, everything is sir, आपको पता है every people are living such a sedentary lifestyle nowadays. Everything is related to stress and eating unhealthy diet. डाइट भी अच्छी नहीं है, टाइम पे खाना नहीं होता है, इतने ज़्यादा हमने स्ट्रेस यस लेके रखे हुए हैं, सोना टाइम पे नहीं होता है। So थोड़े changes that increases our stress level. So when it increases our stress level, obviously आदि और व्याधि, स्ट्रेस से ही सारी डिजीजेज आती है। आपकी डायबिटीज है, आप थायराइड बोल दीजिए, हाइपोथायराइड बोल दीजिए, फिर हाइपोथायराइड बोल दीजिए, अलग अलग आर्थराइटिस है, स्पाइनल इंजरीज हो जाती है। आजकल लोग बेंड भी, बाथरूम में भी बेंड करते हैं, then they get up, they have this twitching pain again, थोड़ा सा क्रैंकिंग, नस चढ़ जाना। तो मैं इतना ही कहूँगी, फ्रोजन शोल्डर आजकल अगेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑल दीज आर, आप हर किसी को आप वेरी नॉर्मली पाएंगे। तो हाउ योगा improves such people's posture? अगेन प्रैक्टिस। एक एक जड़ हो गई है, वो डिजीज है, और वो डिजीज को निकालने के लिए यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिस। जो नुकसान हो चुका है वो अल्टीमेटली हो गया है, पर जैसे आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे इट विल अगेन कम बैक, इट विल प्रिवेंट टू इंक्रीजिंग इन फर्दर। यस That's point in my mind. If any other health related questions, again with the practices, if you all want to ask me, you all can DM me and join any of my session. मैं ऐसे ही थोड़े यस थोड़े practices दिखाती हूँ। तो नी गैप यस मैम। के लिए आपको बहुत इश्यूज हो गए हैं। यस मैम। तो आज का सेशन हम इधर ही एंड करने, मतलब 33 मिनट्स में हम ज्यादा तो बात नहीं कर सकते। तो हम हमारे व्यूअर्स को या आपके व्यूअर्स को जो फिर से अच्छा लगा तो हम और एक सेशन रखेंगे, क्योंकि एक सेशन में तो 30 मिनट्स में तो कोई होता नहीं पूरा, मतलब कवर कर नहीं पाते हम। तो हम इसी महीने में या अगले महीने में हम फिर से इस टॉपिक को ही लेके हम आगे तक जाएंगे मैम, डीप तक, जिसके हमारे यूजर्स को भी ठीक है। पता चले कि क्या है बेसिक। तो 9 टॉपिक तो मैम बहुत ही अच्छे है, अपने नोट डाउन करके दिया है, लिखा है आपने वो तो। Thank you so much for having me today on live. So I would like to thank everyone who joined. And यस, thanks for the session. Thank you so much, Nikhil. थैंक यू If निखिल any जी। other, इनका thank you so प्रोफाइल भी much. बहुत अच्छा है मैम। यस, अच्छा, ठीक है मैम, हम I will. आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं मैम। और Thank you. यस, थैंक यू मैम Thank वंस you. अगेन। Thank you, sir. नमस्कार। मेरे Namaste. मेरे शब्दों का मान रखे आपने लाइव सेशन में आने के लिए। Namaste, sir. धन्यवाद। गुड धन्यवाद। डे मैम। Good day, यस sir. यस।
चलो आज का सेशन